गफ्फार खान नाम था। हम कहा जाओ इनको पहुंचा करके ट्रेन में आ जाना और हमको फोन से तुम हमको बताना और तुम वहां से अपने घर चले जाओ, हम यहाँ से निकल जाए। उसने तो फोन किया हमको कि हम पहुंचा दिया। फिर मेरा एक दूसरा गार्ड कह रहा सर उसे ठीक से पूछे ना महिला से कि वो पहुंची कि नहीं पहुंची, वो अपने साथ तो नहीं लेके चला गया। अब हम भारी मुसीबत में फिर उसको कहा गए तुम जाओ वहां सुनैना त्रिपाठी से हमको बात करवाओ। फिर वो लौट कर गया सुनैना त्रिपाठी से, लेकिन उस औरत ने इस बात का जाके इतराफ किया कि बिहार के बारे में जो सुनते थे बिल्कुल अलग मिला। और इजहार साहब ने अपने से सिक्योरिटी से पहुंचा के खैरियत दी और पहुंच करके वहां के लोगों ने, वो हाईकोर्ट की वकील भी थी, वहां के लोगों को बताया। तो ये है हमारे आपके खेती। तो हमें लगा फिर तो ऐसा नहीं हो कि फलक सुल्तानपुरी साहबा के साथ फिर वही अब किसके साथ कहाँ भी मैं बात कर रहा था शिबली नोमानी साहब से कि भाई आपके पास तो गाड़ी है। फिर मैंने डॉक्टर याशीर को कहा कि भाई ऐसा आपके पास गाड़ी है आप ले चले। खैर मैंने जान के चेंज करना चाहा कि सब वक्त बहुत ये हो गया था। मैं सईद साहब मैं खुसूसन आपको मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि आपने बड़ा काम किया। और हमेशा मैं क्योंकि आपका इसके पहले भी एक प्रोग्राम था अनेकता में एक था, बहुत ही अच्छा, बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा ही शानदार जानदार प्रोग्राम था। काफी लोग थे बहुत। और इस बार आपने एक शाम तालीम के नाम आपने किया, तो मैं आपको तो मुबारकबाद देता हूं, खास करके आपके साथियों का। सही में साथियों ने कहा कि ये कम बात नहीं है कि इतनी भीड़ अभी भी इस रात में, क्योंकि मैं दीवार नहीं बनना चाहता मुशायरे के बीच में, क्योंकि मेरे साथ साथ रसूल साकिब साहब, यासिर साहब, आफ्ताब गाजी साहब, असलम साहब, हजरत मौलाना कादिर साहब, मनोज कुमार जी, अनवरुल हुदा, डॉक्टर रेहान गनी साहब के बाद और फिर अभी अशरफ भाई अशरफ फरीद साहब को भूलना है। लेकिन इतना है कि जो आपने काम किया मुबारकबाद के तो मुस्तहक हैं। हमसे भी जो भी आपकी मदद करे, आपने एक महिला स्कूल के, मैं तो साथ साथ इमारत को भी कहूंगा कि हर ब्लॉक में एक महिला +2 स्कूल बनाए विथ हॉस्टल। हमसे भी जिस तरह की मदद होगी सही है, मैं आपके साथ हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा सर बहुत खूब जनाबे डॉक्टर इजहार साहब मेहमान खुसूसी। और अब वक्त है हमारे जनाबे सदर सर एक मिनट, आपको हर महफिल में लोग बुलाना चाहते हैं और ये कहते हैं कि लोग अशरफ फरीद साहब से इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं। तो मैंने कहा कि मीर से पूछे, उन्होंने कहा कि प्यार करने का जो खूबा हम पे रखते हैं गुनाह, इनसे भी तो पूछते तुम इतने क्यों प्यारे हुए। दरअसल आपके प्यारे होने ही का मामला है कि आपसे प्यार करते हैं। हम इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं जनाबे अशरफ फरीद साहब का, मुदीर आला कौमी तंजीम। आइए हम सभी पुरजोश इस्तकबाल करते हैं। वी आर रियली प्लीज्ड एंड ओह इवन डीपर डेट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू सर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले भाई अजमतुल्ला अबू सईद साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये गलबन मैं दूसरी दफा यहाँ आया हूँ और ये कौमी तंजीम में बराबर आते थे, कहते थे देखिए प्रोग्राम करना है और आपको आना है। हम कहा कि बिल्कुल आऊंगा, तुम मेरे छोटे भाई हो। आज जान करके हमको बहुत ही खुशी हुई कि ये पीस इंटरनेशनल स्कूल का क़याम यहाँ अमल में आ रहा है। मैंने आज से इफ्तिताह हो गया। अजमतुल्ला भाई आपने भाई आपको इसलिए कह रहे हैं कि भाई नाम भी आपका अजमत है और भी अल्लाह के लिए। आप इंजीनियर हैं, आप चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, बाहर जाके नौकरी कर सकते थे, अच्छी मुलाजमत आपको मिल सकती थी, लेकिन आपने अपने गांव में जो ये चिराग तालीम का ये जो चिराग रोशन किया है, इंशाअल्लाह आप लोग को पता ही है कि इस दफा जो है गालिबन 51 मुस्लिम बच्चे और बच्चियों ने यूपीएससी का इम्तिहान क्वालिफाई किया और पास किया, जिसमें पता होना चाहिए कि उसमें नौशीन नाम की एक लड़की है जिसने 9वीं पोजीशन हासिल की।
और उसने 4 अटेम्प्ट में किया, चौथा अटेम्प्ट में उसमें उससे पूछा गया कि भाई तुमको इतना इंस्पिरेशन किसने दी? उसने कहा कि हमारे वालिदैन हमारे साथ हमेशा चट्टान बन के खड़े कहे कि जो है तुम करो। ये वो जो होता है ना अल्लामा इकबाल का, तू शाहीन है, परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी है। बहुत सी बात उन्होंने कही है। तो मैं ये जरूर कहूंगा अज़मतुल्लाह इनसे कि इंशाअल्लाह ये इन्होंने लिखा है कि एक शाम तालीम के नाम नहीं, हर रोज हर शाम तालीम के नाम जरूर यहाँ इस आपके गांव में जरूर ये होगा। और यहाँ से जो बच्चियां निकलेंगी वो डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर और मेरे ख्याल से क्या कहते हैं आईएएस बनेगी इंशाअल्लाह। इसलिए कि आप देखिए, हम देखा है कि जो भी बच्चे और बच्चियां ने क्वालिफाई किया है वो बच्चे और बच्चियां बहुत पैसे वाले घरानों की लड़की नहीं है, आम घरानों की लड़की आती है, आम घरानों के बच्चे। इसलिए आपको जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हमको कि तालीम हासिल करो माँ की गोद से लेकर लहद तक। मतलब लहद क्या हुआ? ग्रेवयार्ड तक। यानी अगर तुमको मौका मिलता है तो उस वक्त तक तालीम हासिल करो, समझे? तो तालीम की इतनी बड़ी अहमियत है। वक्त बहुत हो रहा है, मैं तो चाह रहा था कि आप कुछ और भी बातें बताऊं, लेकिन इस सिलसिले में जो बहुत सी बातें हमको हमारे सामने आपके ये आप डॉक्टर रेहान गनी साहब ने कही है, आपके इजहार अहमद साहब ने कही, डॉक्टर मेरे छोटे भाई मेरे और शिबली कासमी साहब ने बहुत मुख्तसर बात में इन्होंने कहा अनवारुल हुदा। इन्होंने हर वक्त जब कहिए ये कोई काम में ये मौजूद रहते हैं, हमेशा हमेशा तैयार रहते हैं। उसके अलावा मैं ये आपके याकूब अशरफ, इतनी प्यारी शख्सियत, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सफैम इंग्लिश इंस्टीट्यूट इनका चलता है, लेकिन ये 60 बच्चियों को ये लोग उर्दू की तालीम दे रहे हैं, जिसमें गैर मुस्लिम बच्चियां भी हैं। तो मैं बहुत इनका मुबारकबाद इनको देता हूँ कि इतनी अच्छी निजामत, इतनी प्यारी निजामत इन्होंने की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आज ये कह करके जा रहा हूँ, ये यहाँ के बच्चे और बच्चियां जरूर जो है वो जो अल्लामा इकबाल का एक शेर है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हद्दे परवाज़ से। समझा? ये जरूर यहाँ एक मिसाल कायम होगा। मैं अज़मतुल्लाह इनको मुबारकबाद दोबारा दे रहा हूँ कि आप बिल्कुल अज़म के साथ पढ़ाइए, और ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस गांव के लिए। इसके लिए इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वो कामयाबी देगा, वो और कामयाबी ही नहीं देगा, बाकी इस गांव का नाम रोशन होगा और आपका तारीख में आपका नाम भी दर्ज होगा। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का।